निठल्लेपन का दृश्य। निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जैसे यह कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या यह कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे। मगर निठल्ले में फ़र्क होता है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फ़र्क होता है, वो ईमानदार दोनों हैं। यह निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वह निठल्ला के नाम से इसलिए बदनाम था कि वह लगातार कोई काम नहीं करता था। अगर वह लगातार चौराहे पर खड़े होकर लोगों को मुँह चिढ़ाने का काम करता रहता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते वह जी लगाकर मुँह चिढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है, तब मुँह चढ़ाना काम क्यों नहीं है? दूसरा कारण यह है कि वह ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फ़ायदा हो। अगर वह गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वह शायद घूमता रहता था और जहाँ तहाँ घुस जाता था। नियम उसकी ज़िंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक उल्टा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। उल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है तो भी। निठल्ले की डायरी के पहले के पन्नों में कुछ फूटकर बातें लिखी पाई गई, जिनमें मालूम होता है कि नियमित क्रम के प्रति उसकी विरक्ति कैसी होती गई। डायरी प्रकाशित करने के पहले कुछ अंश यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की? क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन से यह सब कहा जिसे व्यास ने लिखा? इस सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन यानी ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा, यानी ज्ञानी वह जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। पर दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था, यानी दुर्योधन अर्जुन से ज़्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज़्यादा ज्ञानी होता है। यह बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता ने कही न व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैप्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा या पैसे देकर लिखवाया है। प्रमाण मुझे मिल गया है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कास्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारे अधिकार में सिर्फ काम करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। हे मजदूरों, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ, तनख्वाह मत मांगो। यह उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के काम आ सकता है। भगवान ऐसा उपदेश नहीं दे सकते कि काम करो पर पैसा मत मांगो। सिद्ध हुआ कि गीता या तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैप्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी है या किसी से लिखवाई है। इसलिए राजगोपालाचारी को गीता विशेष प्रिय है। इस शोध के बाद मुझे कर्म से अरुचि हो गई। पुराने ज़माने की बात है, भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुँह खोले लेटे थे और कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुँह में गिर। जामुन गिरने ही वाली थी कि वहाँ एक घुड़सवार आया। वह घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वह भी कह रहा था, आ सेब मेरे मुँह में गिर। सेब जामुन से बहुत बड़ा था। निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक खाने के संबंध है, पश्चिम का मुँह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह है। उस समय वहाँ कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज कर रहे थे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। अगर वह घुड़सवार वहाँ न जाता और एक जामुन भी उनमें से किसी के मुँह में गिर पड़ती, तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को हलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश
अब पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के नीचे के मनीषी छेड़े न जाते तो हमें एक महान खोज का श्रेय मिल जाता। ऐसी ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, पर यह नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फार्मूला तो बता जाओ जिसे खाकर आपके मरहूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहाँ अलालों को सब तरह से सुबीते दिए जाते हैं। हमारे यहाँ वे निरादर के पात्र हैं। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी करता है और वही पुलिसमैन से खस्त दिलवाता है, तो करणीय क्या और अकरणीय क्या? अभी तो यही निश्चित नहीं है कि वह जेब काटने को बुरा मानता है। आखिर जेब कटवाता तो वही है। मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मालूम हो कि इन कामों को बुरा मानता है तो मैं नरक में चला जाऊंगा। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करूं, बाद में मालूम हो कि वह आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता था। ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाएगा। तब बुरे डॉक्टर स्वर्ग को सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नरक में सड़ेंगे। निर्णय होने तक कि क्या बुरा है और क्या अच्छा, अकर्म ही चलने दो। गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालथी मारे बैठे हैं और देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ, काका क्या कर रहे हैं? जवाब देते हैं, बैठे हैं। सुबह पूछता हूँ तो बैठे हैं, दोपहर को पूछता हूँ तो बैठे हैं, शाम को पूछता हूँ तो बैठे हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मैंने सवाल बदला, कहिए काका बैठे हैं क्या? वे बोले, भैया और क्या करें? मैं क्या बताता कि और क्या करें। मैंने कहा, आप ही सोचिए कि क्या करें। उन्होंने जवाब दिया, सब सोच लिया, कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम नहीं होता। बुरा करने से यही अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी, मेरा सब काम पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इसे देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? जिसकी फाइलें पूरी हो जाए उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है वह फाइलें कभी पूरी नहीं करेगा। जिसकी टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा वह उतना ही दीर्घायु होगा, उतना ही बड़ा देश सेवक होगा। शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वे मेरी श्रद्धा के पात्र हैं जो कभी काम पूरा नहीं करते। वे देश के लिए जीवित रहना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को सहज हिदायत देनी चाहिए कि जो अपना काम पूरा कर देगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह मरकर अपनी सेवा से वंचित करना चाहता है। डायरी में निठल्ले के चिंतन और अनुभव के ऐसे अंश और भी बहुत हैं। आगे एक जगह लिखा है, अब मैं ऊब गया। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच डाला है। मैंने आसमान से रोटियां बरसवा दी है और चांद से दाल उड़ेली है। मैंने सारे बम्बों को बोरों में भरकर समुद्र में डलवा दिया है। सारे कारखाने में मजदूरों को दे चुका। जगह जगह मैंने कल्प वृक्षों के बगीचे लगवा दिए हैं जिनके नीचे बैठकर लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को मैंने उनके प्रेम में उपलब्ध करा दिए हैं और कोई विरहिणी नहीं बची है। सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और जज्जा के गीत लिख रहे हैं। अब मेरे लिए कुछ सोचने को नहीं बचा। अब मैं कुछ दिन घुस घुस कर दूसरों के काम में दखल दूंगा।
कल से यह मेरा दखल अभियान शुरू होगा। मैं काम नहीं करूँगा, सिर्फ दूसरे के काम में दखल दूँगा। आगे के पन्नों में निठल्ले के अनुभव लिखे हैं जो जैसे के तैसे प्रकाशित किए जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा और आगे हम और वीडियो लेकर आ सकेंगे। धन्यवाद।